नोएडा में एक ऐसा घोटाला जिसमें हजारों करोड़ रुपए डूब गए, जिसमें बड़े बड़े बिल्डर्स और ना जाने कितने ही सरकारी अफसर्स भी इन्वॉल्व हैं। हम बात कर रहे हैं नोएडा के एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो स्पोर्ट्स सिटी बनने वाला था, पर बनकर रह गया सिर्फ एक बड़ा स्कैम। इसका रिजल्ट ये हुआ सीबीआई इंक्वायरी, जिसका ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया। सवाल यह है, आखिर ये सब कैसे हुआ और इस स्कैम में आपके और मेरे जैसे मासूम लोग कैसे फंसे। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम नवजोत है और आज हम बात करने वाले हैं नोएडा स्पोर्ट्स सिटी स्कैम के बारे में। इसका पूरा सच सामने लाएंगे। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह है पब्लिक ट्रस्ट के साथ किया गया एक बहुत बड़ा धोखा। क्या हुआ और कैसे ये स्कैम का जाल इतना गहरा होता गया और क्यों ये कहानी हर भारतीय को जाननी और समझनी बहुत जरूरी है। जब आपके टैक्स के पैसे, आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही लापता हो जाते हैं, तब इसकी गहराई समझना जरूरी है। अगर आप नहीं जानोगे तो कोई और आपके पैसों पर डाका डाल देगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी एक नेक इरादे से शुरू होती है। साल 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाने की एक महान योजना बनाई। 2014 में इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए सेक्टर 150 में स्पोर्ट्स सिटी स्कीम लॉन्च की गई। कागजों पर तो सब कुछ शानदार लग रहा था और शायद आपको भी अभी लग रहा हो। इस स्कीम के नियम बिल्कुल साफ थे। डेवलपर्स को 70% लैंड एरिया पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनानी थी, जो कि नॉन मार्केटेबल थी। इस लॉस को कवर करने के लिए उन्हें टोटल लैंड के 29.5% पर ग्रुप हाउसिंग और 0.5 पर कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाने की परमिशन मिली, जिसका फ्लोर एरिया रेशियो यानी कि FAR रेशियो 2.0 का था और रिजर्व प्राइस 18,865 स्क्वायर मीटर तय किया गया था। इस स्कीम की एक इंपॉर्टेंट शर्त ये थी कि कंपनीज जो भी इस डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होंगी, उन्हें एक कंसोर्टियम बिल्ड करना और कंसोर्टियम में लीड मेंबर के पास कम से कम 30% शेयर होंगे और यह हिस्सा उसे तब तक बनाए रखना होगा जब तक प्रोजेक्ट के पहले फेज का टेम्पररी ऑक्यूपेंसी या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लॉट के अंदर ही बनाना था। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का 15% 3 साल में और पूरा प्रोजेक्ट 5 से 7 साल में फेजेस में कंप्लीट करना था। पेमेंट्स भी फिक्स थे, 10% अपफ्रंट और बाकी किस्तें 11% इंटरेस्ट के साथ। पेमेंट ना करने पे हर 6 महीने में कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगेगा और अलॉटमेंट कैंसिल भी हो सकती थी। सब कुछ सीधा साधा लगता है, पर यही तो साजिश की शुरुआत थी। जून 2014 में मैसर्स लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की 4 साइड में 7 कंपनीज के एक कंसोर्टियम ने स्पोर्ट्स सिटी प्लॉट SC0 के अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन किया। प्रोजेक्ट 19,400 पर स्क्वायर मीटर के रेट पर अलॉट हुआ, जिसका कुल प्रीमियम 2328 करोड़ था। अलॉटमेंट लेटर जारी हुए और लगभग 2 करोड़ स्क्वायर मीटर जमीन के लिए फॉर्मल लीज डीड साइन की गई, जिन्हें वो अपनी 100% सब्सिडरी कंपनीज बता रहे थे। और गेस व्हाट, ये 7 कंपनीज धीरे धीरे 24 अलग अलग एंटिटीज बन गई और सभी स्पोर्ट्स सिटी के हिस्सों को डेवलप करने का दावा कर रही थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, कंपनीज के नाटक स्टार्ट हो गए। लोटस ग्रीन ने कई बार 0 पीरियड बेनिफिट्स भी मांगे, ये कहते हुए कि जमीन पर अभी भी किसानों की इन्वेजन है। नोएडा ने शुरू में कुछ राहत दी, लगभग 1 करोड़ स्क्वायर मीटर के लिए 0 पीरियड भी ग्रांट हुआ, पर फिर भी फरवरी 2020 में आगे के एक्सटेंशन रिजेक्ट कर दिए गए। ये सब एक स्कैम का जाल था। असलियत में तो गेम प्लान कुछ और ही चल रहा था। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स सिटी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट फैसिलिटीज के 7 रेजिडेंशियल यूनिट्स को गिवन टाइमलाइन में डेवलप करना, लेकिन कंसोर्टियम मेंबर्स ने अपना वादा पूरा नहीं किया। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो बस कागजों पर ही रह गई और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी काफी पीछे थे। दिसंबर 2022 में लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन ने तो रिवाइज मास्टर प्लान में यूनिलेटरली गोल्फ कोर्स एरिया को ही कम कर दिया। दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी तरफ से बनाई हुई नहीं है। नीचे मैं एक 86 पेज का डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ फॉर क्लैरिफिकेशन, जो आप पढ़ सकते हैं। 0 पीरियड बेनिफिट्स लेने के बाद भी और नए पेमेंट प्लान्स मिलने के बाद भी अलॉटेड कंपनीज ने अपने ड्यू इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। 31 जुलाई 2020 तक टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज 1215 करोड़ थे और जनवरी 2025 के इंटरेस्ट के साथ ये फिगर मोर देन 2700 करोड़ हो गई थी। प्रमोटर्स का एल्ज मॉड्यूस ऑपरेंडी सिंपल था, सिर्फ 10% अलॉटमेंट मनी पे करना। उन्होंने कंपनीज का एक ऐसा जाल बनाया, फिर एलजी पूरी स्पोर्ट्स सिटी को अलग अलग छोटे छोटे बिल्डर्स को बेच दिया और सारा सेल कंसिडरेशन यानी प्रॉफिट अपनी जेब में डाल दिया। यानी जमीन अलॉट हुई 18,865 स्क्वायर मीटर और बेची गई 19,400 स्क्वायर मीटर, और ये सब नोएडा अथॉरिटी की परमिशन के बिना हुआ और प्रोजेक्ट के एसेंशियल फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट किए बिना। ये सीधे सीधे सरकारी पैसों की लूट थी। इस एल स्कैम का असली सच सीएजी की रिपोर्ट से सामने आया।
सितंबर 2020 में रिपोर्ट ने एक बहुत बड़े लॉस का खुलासा किया, अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़ का, जो नोएडा अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट को हुआ था। इस नंबर पर गौर कीजिए। सीएजी ने कई चीजें पॉइंट आउट की और उनमें से कुछ ये थी: लैंड की रॉन्ग प्राइसिंग जिससे मैसिव फाइनेंशियल लॉस हुआ, पूरे प्लॉट्स का अनऑथराइज सब डिविजन, यहां तक कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए अलॉटेड जमीन का भी, जबकि सिर्फ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स ही सब डिवाइडेड किए जा सकते थे। अलॉटमेंट बिड स्क्रीनिंग, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टर्नओवर और नेटवर्थ जैसी मेजर शर्तों को नजरअंदाज करके किया गया। लीड मेंबर्स को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और प्लॉट्स उन कंपनीज को दिए गए जो इंडिविजुअल क्वालिफाई भी नहीं कर सकती थी। ब्रोशर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए कोई भी स्पेसिफिक डिटेल्स ही नहीं थे। नोएडा अथॉरिटी ने इंस्टॉलमेंट ड्यू कलेक्ट करने में लापरवाही दिखाई, जिससे अलॉटीज को इनअप्रोप्रिएट और इलीगल प्रॉफिट मिला। कुछ केसेस में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी जारी हो गए थे, इवन विदाउट डेवलप्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल एट इलाहाबाद ने अपने ऑर्डर डेटेड फरवरी 24, 2025 में एक बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा, नोएडा ऑफिशियल्स केप्ट देयर आई क्लोज्ड, जबकि बिल्डर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना रहे थे, बस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को नजरअंदाज कर रहे थे। कोर्ट ने बिल्डर्स को दी गई लॉन्ग रोप पर भी सवाल उठाए, जिससे उन्हें होम बायर से पैसा इकट्ठा करने, सिफों अवे करने और फिर इंसॉल्वेंसी में जाके जिम्मेदारी से बचने का मौका मिला। इसके बाद हाई कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सीधा आदेश दिया to lodge a complaint against all the convening officials of the Noida Authority and the allottees builder involved in the allotment, development, sanction of Sports City project and any other person who may be involved in the present scam। और इसी के बाद मैसर लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर श्री निर्मल सिंह, श्री विदुर भारद्वाज, श्री सुप्रीत सिंह के साथ ही अनजान पब्लिक सर्वेंट्स और प्राइवेट एंटिटीज के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। पर इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? आपके और मेरे जैसे इंसान का। वो इंसान जिसने अपनी खून पसीने की कमाई इकट्ठा करके एक एक पैसा जोड़कर अपने सपनों का घर खरीदने की ख्वाहिश की थी। उन मासूम बायर्स को जिन्हें लगा था कि सरकारी प्रोजेक्ट है तो सेफ होगा। मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है उन सभी मिडलमैन से, उन सब ब्रोकर से जो सिर्फ ज्यादा कमीशन कमाने के चक्कर में अपने क्लाइंट्स का बेवकूफ बनाते हैं, और आप सभी से भी जो सिर्फ बातों में फंसकर बिना सोचे समझे अपना सपनों का महल खरीद लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अवेयरनेस होगी तो कोई आपके साथ स्कैम नहीं कर पाएगा। जब तक आप खुद को अलर्ट नहीं रखेंगे, कोई ना कोई आपके भरोसे का फायदा उठाएगा। तो इस पूरी कहानी का टेक अवे क्या है? जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इतने लूप होल्स मिल सकते हैं तो हम जैसे आम लोग खुद को कैसे बचाएं? देखिए, जमीन खरीदना सिर्फ पैसे लगाना नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, आपका सपना है और इसलिए इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कुछ बेसिक पॉइंट्स हमेशा याद रखिए। पहला, हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करें। रेरा का मतलब है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। दूसरा, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड और पास्ट प्रोजेक्ट चेक करना ना भूलें, उनकी डिलीवरी हिस्ट्री क्या रही है। तीसरा, लीगल ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है, सिर्फ ब्रोशर पर विश्वास मत कीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल लेटर्स और लीज डीड्स की एक इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट से चेक करवाइए। और चौथा, अगर आप बिना किसी टेंशन के पूरी लीगल क्लैरिटी और पीस ऑफ माइंड के साथ अपने लिए बेस्ट प्रॉपर्टी डील ढूंढ रहे हैं तो प्रॉपर्टी वर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गुरुग्राम, नोएडा और दुबई में लीगली साउंड और बेस्ट डील्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप इन स्कैम से हमेशा सेफ रहेंगे। अभी तक 500 से ज्यादा इन्वेस्टर हम पर ट्रस्ट कर चुके हैं अपनी प्रीमियम इन्वेस्टमेंट के लिए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी स्कैम दोस्तों एक पावरफुल एग्जांपल है कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ओवरसाइट की कमी हो तो बड़े बड़े घोटाले हो सकते हैं। क्या शुरू हुआ था एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी के सपने के रूप में, वो बदल गया एक मल्टी करोड़ फ्रॉड में। कैसे हुआ है सब? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का हिसाब से मैनिपुलेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की खुली डिसरिस्पेक्ट। और क्यों ये इतना जरूरी है? पब्लिक फंड्स का नुकसान, होम बायर्स का धोखा और सरकारी ऑफिसर्स पर विश्वास की कमी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अब जारी है और उम्मीद है कि लोगों को न्याय मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो नोएडा स्पोर्ट्स सिटी स्कैम में इंसाइटफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ताकि एल्गोरिथम इसे और लोगों तक पहुंचा सके। अपने नेटवर्क में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इन डेप्थ एनालिसिस। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। कमेंट में बताएं इस स्कैम पर आपके क्या विचार हैं। व्हाट नीड्स टू चेंज? This is Navjot Singh signing off. Property Verse, real estate सही है।